पहले आज का शुरू करूं इससे पहले मिस्र भिन्न का चित्र वाला नहीं समझ में आया जी? यस हाँ? सर। यस चलो, सर। जैसे दिखे मान लो 15/4 लिखा है। ये कौन सा भिन्न है, कोई बताएगा? 15/4 विषम भिन्न। ये एक विषम भिन्न है और विषम भिन्न से ही बनता है मिश्र भिन्न। तो विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये 15 जो भाज्य है ये 4 जो भाजक है उससे भाग करते हैं। तो 4 किया भाग और बचा 3। मिश्र भिन्न क्या बनेगी, कोई बच्चा बताओ? 3/4। बहुत बढ़िया, ये बना बच्चों 3 सही। ये शेष फल को लिखते हैं ऊपर और भाजक हमेशा नीचे रहेगा, भाजक का स्थान नहीं बदलता। तो ये बन गया हमारा 3 सही 3/4। कैसे लिखते हैं? भागफल को सही के रूप में लिखते हैं, भागफल सही शेष बटा भागफल सही शेष बटा भाजक। ये भी याद रखो तुम लोग, समझ गए? भागफल सही शेष बटा भाजक होता है जो मिश्र भिन्न होता है ना, ये मिश्र भिन्न है। तो ये क्या है, ये जो सही है वो भागफल सही शेष बटा भाजक। अब इसी का चित्र समझ में नहीं आ रहा है कह रहे हैं, तो इसका चलो तुम लोगों को पहले चित्र समझा देते हैं, ठीक है? तो पहले इसको देखो, क्या मिला हमको? 3 सही 3/4। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं एक जगह, 3 सही 3/। अब इसका चित्र कैसे बनाएंगे देखो बच्चों। 3 सही, 3 सही का मतलब होता है कि 3 पूरा सौघे, 3 तो ब्रेड लिया, सौघे सौघे एक बराबर 3 तो सौघे लेंगे। ये 3 तो सौघे हो गया 3 सही के लिए। अब 3/4 के लिए एक तो और बनाना पड़ेगा। ये तो 3 सही, तो तीनों को ऐसे छांकित कर दो इधर से। ये हो गया हमारा 3 सही। अब 3/4 का चित्र बनाना है, माने कितने बराबर भागों में बांटना है? 4 भागों में। 3/4 का चित्र बनाने के लिए हर में कितना लिखा है? 4। तो 4 बराबर भाग में बांटेंगे, 3 भाग को छांकित करेंगे, अंश में 3 लिखा है। तो इस तरह ये हो गया हमारा 3/4 और ये 3 सही है। बस यही तो चित्र है 3 सही 3/4 का। समझ में आया जी? सबसे पहले विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में भाग देकर बदलेंगे। उसके बाद 3 जितना भी सही लिखा रहेगा पूर्णांक संख्या, उसके लिए पूरा चित्र बनाएंगे, वो छायांकित रहेगा। ठीक है, पूरा छायांकित रहेगा। तो 3 सही का मतलब 3 पूरा सौघे है, पूरा साबुत, उसको काटे वाटे नहीं है। और ये जो सम भिन्न रहता है पूर्णांक संख्या के साथ 3/4, तो हर में जितना लिखा है उतने बराबर भाग में बांटते हैं, अंश में लिखा रहता है उतने भागों को छायांकित करते हैं, तो वो चित्र हो जाता है मिश्र भिन्न। ठीक, तो नहीं समझ में आ रहा था तब मेरे ख्याल से आ गया होगा। चलो, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है बच्चों। आज हम लोग सीख रहे हैं भिन्न का जोड़ना। आज का मुख्य क्लास रहेगा भिन्न का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग।
कुल 4 संक्रिया। ठीक है, इस पर बात करेंगे। तो भिन्नों का जो जोड़ना है वो कैसे करते हैं, वो अन्य से कैसे अलग है, ये चीज भी जानोगे। ठीक, तो जैसे मैं एक उदाहरण ले, मान लो मैंने ले लिया 1/5 धन 3/5। तो इसका जोड़ना और बाकी संख्याओं का जोड़ना में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे हम संख्याओं को जोड़ते हैं, 3 धन 5 को जोड़ना हो तो सीधा सीधा 5 3 8 जोड़ देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं जोड़ा जाता। भिन्न का नियम अलग होता है। हम यहाँ देखेंगे हर को, हर में क्या लिखा है 5, और दोनों के हर में 5 लिखे, तो उस 5 को एक बार लिखेंगे और अंशों में लिखा हुआ संख्या को जोड़ेंगे। अंश में देखो 1 लिखा है 3 लिखा है, तो 3 और 1 4। इस तरह उत्तर मिल गया 4/5। ठीक, अब लेकिन ये हर जगह काम नहीं आता। जैसे मान लो यहीं पर लिखा है 2/4 धन 3/8। अब यहाँ पर हम ऊपर को नहीं जोड़ेंगे, नहीं यहाँ क्या लिखेंगे पता नहीं है क्यों, 5 5 लिखा था नीचे में दोनों, और यहाँ पर तो एक में 4 लिखा है, एक में 8 लिखा है। तो हमको यहाँ क्या करना है, देखो भिन्नों का जोड़ का नियम कहता है बच्चों, हर एक जैसा रहेगा, एक समान संख्या रहेगा तभी जोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं जोड़ सकते। तो क्या हम हर को एक जैसा बना सकते हैं? छोटा से छोटा क्या बनाए बताओ, यानी कि इसका लघुत्तम निकालते हैं। तो 4 और 8 का लघुत्तम क्या होता है, क्या होता है? ये 4 और 8 का लघुत्तम, 2। लघुत्तम समापवर्ती 2 होता है। 8 8 होता है जी। लघुत्तम का मतलब लघुत्तम समापवर्त, अभी तक पूरा पाठ खत्म हो गया नहीं समझे। लघुत्तम समापवर्त माने सबसे बड़ी संख्या का गुणज ही होगा लघुत्तम समापवर्त। तो 4 और 8 पे सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो 8 का तुम लिखोगे गुणज, और 4 का भी वो गुणज रहना चाहिए, वही संख्या होता है। का गुणज लिखे 8 एकम 8, और वो 4 का भी गुणज है, 8 4 का भी गुणज है पहाड़ा जी। इसका मतलब 8 लघुत्तम समापवर्ती है। अब हमको क्या करना है, ये हर को समान करना है। हर समान रहेगा तभी अंश को जोड़ते बनता है। तो 4 को 8 बनाना है तो क्या करेंगे, 4 का 2 से गुणा करना पड़ेगा तभी 8 बनेगा। अब हर को 4 से गुणा किए हो तो अंश को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। याद रखना, हमने हर को समान करने के लिए 4 से 2 का गुणा किया। अब भिन्न का नियम कहता है हर के साथ अगर 2 का गुणा किए हो तो अंश के साथ भी करो, उसके साथ भेदभाव मत करो। तो उसके साथ भी कर दिया। अब देखो ये 8 बन गया, ये भी 8 बन गया, तो हर समान हो गया। तो आप जोड़ सकते हो कैसे, ये देखो 2 दूनी 4 हो गया, और धन 3 लिखा है, तो 4 3 7/8 ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो इसी तरह का एक प्रश्न दे रहा हूं, कोशिश करना। ठीक है, जैसे 1 धन 3/4। चलो क्या उत्तर होगा कमेंट करो। 4/4 4/4 4/4 विद्या यादव सर। मतलब 4/4
मतलब नहीं समझने मतलब नहीं के समझने के ये दो ये और दो चार और का चार लघुत्तम का लघुत्तम समापवर्ग समापवर्ग है सबसे बड़े सबसे संख्या बड़ी का गुणा संख्या घटा का बोला। गुणा। तो पहले तो तो माइक पहले बंद तो कर दो, माइक बंद कर दो, समझना है अगर तो। समझना है अगर तो। तो दो और चार का लघुत्तम होता है चार, क्योंकि चार दो के भी पहाड़ा में आता है, यानी दो का भी गुणज है, तो ये उभयनिष्ठ गुणज है। तो चार हो गया लघुत्तम। उसके बाद मैंने बोला था तुम लोगों को कि हर को समान किए बगैर नहीं कर सकते। तो ये जो लघुत्तम आया चार, इसका मतलब सबके हर को चार बनाना है। तो ये तो चार है, नहीं जोड़ सकते। तो इसको चार बनाने के लिए दो का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो चार होगा, दो बार। दे दो, दो दूनी चार। अब ये चार बन गया। तो नीचे दो का गुणा किए हो तो ऊपर भी दो का गुणा करना पड़ता है, क्योंकि भिन्न का नियम है। अंश के साथ या हर के साथ अगर किसी संख्या का गुणा या भाग करोगे तो उसको ऊपर के साथ भी करना पड़ेगा, नहीं तो मान खराब हो जाएगा, उसका अंतर आ जाएगा। तो नीचे दो का गुणा क्यों किए? क्योंकि हमको हर समान करना था। हर समान किए बगैर भिन्नों को जोड़ ही नहीं सकते, नियम है। तो ये दो का गुणा किए तो ऊपर भी दो का गुणा करना पड़ा, तो ये तो दो बन गया ना, दो एक कम दो। अब यहाँ पर तीन है तो दो और तीन तो पांच हो रहा है। तो क्या आया? 5/4 तो 4 आया। समझ आया? अब ऐसा होता क्यों है, थोड़ा सा चित्र से समझाता हूं तुम लोगों को। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा सा समझाता हूं। ये देखो हमारे पास दो ब्रेड है, को 1/2 टुकड़ा किया। पहले 1/2 लिखा था ना, ये 1/2 लिखा है। और एक ब्रेड को 3/4 टुकड़ा किया। 3/4 माने 4 टुकड़ा में से 3। ये अब इसी को कह रहा है जोड़ो। यही तो लिखा है यहाँ, और क्या है भाई? 1/2 और 1/4 को मैंने जोड़ने के लिए बोला था। तो तुम लोग 4/4 बोले थे। तो ये बताओ, ये जो टुकड़ा है 3/4 का और 1/2 का टुकड़ा, छोटा बड़ा नजर नहीं आ रहा है तुम लोगों को? आ रहा है ना? अब मुझे ये बताओ, मान लो मैं वेदांत को ये 1/2 का एक टुकड़ा दे दूं, ये 1/2 का एक टुकड़ा वेदांत को दे दूं, और ये 3/4 वाले का एक टुकड़ा सृष्टि को दे दूं, तो दोनों कहेंगे मुझे कि बराबर मिला करके, दोनों को बराबर बराबर मिला। मैंने वेदांत को भी एक टुकड़ा दिया, सृष्टि को भी एक टुकड़ा दिया, तो क्या मैंने दोनों को बराबर दिया? नहीं। किसको बड़ा मिला, किसको छोटा मिला? वेदांत को बड़ा। वेदांत को बड़ा टुकड़ा मिला और सृष्टि को छोटा टुकड़ा मिला। मिला ना भाई? तो यहां तुम लोग अगर मान लो जोड़ोगे कि 3 टुकड़ा ये तो ये 3 टुकड़ा हो गया और एक टुकड़ा, ये तो कुल 4 टुकड़ा। तो 4 टुकड़ा क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि यहां पर ये जो टुकड़ा है वो बड़ा है और ये वाला टुकड़ा छोटा है। जब तक टुकड़े का साइज एक बराबर नहीं होगा बच्चों, हम उसको आपस में जोड़ नहीं सकते, ये याद रखो। तो इसीलिए क्या किया हमने, इसको दो, देखो दो गुणित किए हैं ना, 2 का 2 से गुणा करना मतलब होता है
इसको दो बराबर भाग में बांटना है ऐसे। ये इसको क्या किया, दो बराबर भाग में ऐसे बांट दिया। तो दो बराबर भाग में बांटा तो देखो ये अब टुकड़ा, ये चार टुकड़ा हो गया। तो ये भी चार टुकड़ा है, ये भी चार टुकड़ा है। अब हर टुकड़ा बराबर है। अब तुम देखो जब दो टुकड़ा किया तो इसका पहले जो एक ही भाग था वो दो टुकड़ा बन गया। तो यहां पर देखो दो लिखा है अंश में। अब अंश दो हो गया और हर चार टुकड़ा हो गया, तो नीचे में चार लिखेंगे, 2/4। इसीलिए तो देखो ये 1/2 2/4 बन गया था। आप जोड़े तो ये 2 3 5 और फिर तो ये दो टुकड़ा और इसमें पहले से तीन टुकड़ा है। अब सभी का साइज बराबर हो गया, इसीलिए जोड़ेंगे। तो 2 और 3 5 टुकड़ा हुआ। चूंकि हर एक वस्तु चार टुकड़ा है लिखे हुआ है, तो नीचे में चार क्यों लिखते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु कितना बराबर भाग में बैठा है वो नीचे लिखाता है। तो हर एक वस्तु चार टुकड़ा हुआ, इसलिए चार लिखते हैं नीचे हर को समान करने का। इस तरह ये 5/4 आया है। तो क्यों हम ये हर को समान करते हैं, क्योंकि टुकड़ों का साइज अलग अलग रहता है, छोटा बड़ा रहता है, इसीलिए हर को समान किया जाता है। सर मेरे में फोन आ रहा है, मैं उठाऊं? चलो ध्यान से देखो। चलो अब देखो एक और प्रश्न दे रहा हूं, आप समझते हुए बनाना। 3/6 धन 4/4। चलो बनाओ। सर ये प्लाट को जैसे कि हम लोग दहाई में था तो करे थे, उसी तरह इकाई में रहेगा वैसा ही करेंगे। मेन भिन्न का जोड़ना है, तुमको पहले करना है हर समान कर लोगे तभी जोड़ सकते। कितना है? सब लोग माइक ऑन कर दिए इसीलिए अभी बनेंगे। माइक बंद करके हल करो, उसके बाद कमेंट करो। हर को समान करो। हर समान करने के लिए दोनों का लघुत्तम निकालना है। हरों का हर लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है, लसा। तो हर का लसा निकालो और जितना लसा आएगा उसी के बराबर हर को बनाओ। कितना आया सर 36/10। 36/12 बोलो कितने? 12 सर 12। चलो देखते हैं क्या आएगा। तो 12 मतलब यहाँ अपॉन 12 बोल रहे हो, मतलब 12 लघुत्तम आया ना जी। 12 लघुत्तम आया, ये कारण कह रहे हो। अब देख लो भाई, 4 6 व 4 का लघुत्तम निकालते हैं तो 6 का पहाड़ा लिखते हैं। तो 6 4 के पहाड़ा में 6 तो नहीं आता, तो 6 पहाड़ा लघुत्तम नहीं होगा। अब 6 दूनी 12, तो 4 के पहाड़ा में 12 आता है, इसका मतलब 12 ही लघुत्तम है। जैसे ही लघुत्तम निकाल लिए, अब तुमको हरों को, हर में लिखी हुई संख्या को 12 बनाना है पहाड़ा पर। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब नीचे 2 का गुणा किए हो तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये तो इस तरह ये 3 दूनी 6 बन गया। अब 4 को अगर 12 बनाना है तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये 3 बार गुणा किए तो 12 बना, तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह ऊपर बन गया 12, 4 तिया 12। अब देखो 6 दूनी 12 हो गया, नीचे भी ये भी 12 हो गया, 4 तिया 12।
अब जब नीचे एक समान हो गया तो ऊपर को केवल जोड़ना है। तो ऊपर क्या बना है, 2 का गुणा होने से 3 दूनी 6, ये 3 का गुणा होने के कारण 12, तो 12 और 6 तो 18 हुआ। ये 36 कहां से आ गया था, जोड़ने में गलती कर दिए थे। 36 तो आ ही नहीं रहा है। हमने मैंने बाद 36/12 बोला था कोई बच्चा, उसी को मैं लिखा यहाँ। तो 12 तो लघुत्तम आया, ठीक किए थे, बहुत बढ़िया। अब 12 बनाने के लिए 6 को 12 बनाएंगे, 2 से तो गुणा होगा, 6 दूनी 12, तो नीचे 2 का गुणा किए तो ऊपर भी 2 का ही गुणा होगा। 4 को 12 बनाए तो 3 का नीचे गुणा किए तो ऊपर भी होगा। तो इस तरह ये 3 दूनी 6 हुआ ये, अरे 4 तिया 12, तो 6 और 12 18, यही आंसर है। हाँ कुछ बोल रहे थे, बताओ जी। मैंने गलत सुन लिया था कि तुमसे भी गलती हो गया था। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। चलो चलिए फिर एक और उदाहरण देखते हैं। मान लो 3/5 4/7, चलो जोड़ो, क्या आएगा? लघुत्तम क्या आएगा? चलो तो तुम लोग बोलते जाओ। लघुत्तम क्या आएगा? 35। ध्यान दो, बहुत बढ़िया, 35 आएगा। कैसे में जाने? क्या तुम्हारे पास जानने का कोई ट्रिक है? एक बच्चे को बोलने दो, एक बच्चे को। हाँ दोनों को गुणा करना पड़ा। 41/35। चलो चलो ठीक है, 41/35 में लिख दिया। चलो ठीक। चलो ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। तुम ही लोगों के हिसाब से करूंगा, फिक्र मत करो। तो बाकी बच्चे ध्यान से सुनो। जब हर में अभाज्य संख्या दिया हो, इसके लिए अभाज्य संख्या का पहचान करना आना चाहिए। जब ये हर में 2 ठो संख्या दिया है, 5 और 7, ये कंफर्म हो जाओ कि ये दोनों अभाज्य संख्या है। क्या संख्या है? अभाज्य संख्या। तो जैसे ही जान लिए दोनों अभाज्य संख्या है, तो लघुत्तम निकालना सबसे सरल है। अभाज्य संख्या का गुणा कर दिया जाता है। तो 5 7 35, ये हो गया तुरंत। 5 7 35, ये हो गया। ये कब जानोगे? जब तुमको अभाज्य संख्या पहचानना आएगा। तो जैसे ही देख लिए दोनों अभाज्य संख्या है, तो लघुत्तम क्या किए निकालने के लिए? 5 का 7 से गुणा कर दिए, 35। अब जब भी गुणा करके लघुत्तम आएगा तो तिरछा गुणा करके जोड़ना रहता है। ये 3 का गुणा 7 से करना है और 5 का गुणा 4 से करना है। तो 3 सत्ते कितना हो गया? 21। 3 सत्ते 21 हो गया और 5 चौक 20 हो गया। अब हमको ये 21 और 20 को जोड़ना है। तो कितना हो गया? 41, यानी 41। और कई बच्चे कमेंट किए थे 41/35 होगा करके। तो जो बच्चे समझ गए हैं वो लोग तुरंत कमेंट कर दिए थे भाई। एक बार और ध्यान दो, अगर ये अभाज्य संख्या के जगह में मान लो ऐसे सहअभाज्य संख्या होता, 7 और 4, ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, उस कंडीशन में भी
लघुत्तम जानने के लिए बच्चों दोनों का गुणा कर दिया जाता है, और जब भी गुणा करके ही जोड़ना और घटाव का चिन्ह रहेगा तो घटाना। ठीक है, 3 कंडीशन में गुणा किया जाता है, बता रहा हूं 3 प्रकार का तुम लोगों को भिन्न। पहला कंडीशन, अगर इस तरह दोनों संख्या भाज्य है, हर में ये दोनों संख्या भाज्य है, देखो उस कंडीशन में सीधा सीधा करना क्या है, दोनों का गुणा किए, 5 तिया 15 और तिर्यक गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, तो 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, तो सीधा हो गया 19/15। ये उसी तरह दूसरा कंडीशन होता है बच्चों, मान लो 4/7 लिखा है और 3/4 लिखा है। माइक बंद कर दो, तुम लोग अपना तो दिमाग खराब करते हो, दूसरे का भी करते हो। समझा रहा हूं तो माइक ऑन करने का जगह ही नहीं है। यहाँ पर देखें तो ये जो हरों में संख्या लिखा है वो अभाज्य नहीं है, दोनों अभाज्य संख्या। अब जो बच्चे अभाज्य सहअभाज्य नहीं जानते वे मुझे कमेंट करना, मैं तुम लोगों को उसका वीडियो भेज दूंगा, वो वीडियो देख लेना, तो भाज्य और सहभाज्य और अभाज्य संख्या का पहचान करना आ जाएगा, तभी तुम जान सकते हो इसको। तो 7 और 4 सहभाज्य संख्या है, पहचान लिए तो इसका गुणा करो तुरंत, 7 चौक 28 मिल गया हर। अब जब गुणा करोगे तो हमेशा गुणा करने के साथ तिर्यक गुणा करोगे, उसी को जोड़ना है, तो 4 चौक 16 और 7 तिया 21 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 1 7 और 2 1 3, यानी 37/28 हो जाएगा इसका आंसर। अब तीसरा कंडीशन बताता हूं जहां गुणा करना फिक्स है। तीसरा कंडीशन क्या है, मान लो लिखा है ये 2/1, वैसे 1 को लिखने की जरूरत नहीं रहता, लेकिन मान लो 2 ही दिया है तो 2/1 लिखोगे तुम। अब फिर लिखा है 5/7, 5/7। तो जब भी हर में एक जो संख्या है वो 1 लिखा हो, यानी 7 और 1 का अगर निकालना है लघुत्तम, तो इसमें एक संख्या 1 है, एक 7 है, तो उस कंडीशन में भी एक गुणा ही होता है, तो 7 1 कम 7। यहां भी तिर्यक गुणा होगा, क्योंकि हमने 7 1 कम 7 गुणा करके लघुत्तम मिला, तो 7 दूनी 14 धन 5 एकम 5, तो इस तरह हो गया 19/7। तो बच्चों ये 3 कंडीशन है, केवल और केवल 3 ही कंडीशन है, यही तीनों। जब हम हरों का लघुत्तम जानने के लिए उनका गुणा करेंगे और जोड़ने के लिए तिरछा गुणा करने के बाद ही जोड़ेंगे, ये केवल 3 कंडीशन में याद रखना, बाकी कंडीशन में नियम अलग हो जाता है। तो बाकी कंडीशन अब चलो शुरू करते, बाकी कंडीशन का प्रश्न शुरू। अब मान लो लिखा है 2/4, अभी जो बताया था। अब धन लिख दिया 5/8, ये दूसरा कंडीशन है। तब क्या आप उत्तर कमेंट करोगे, चलो तो करो। अभी इसी तरह का बताया भी हूं, फिर तीसरा कंडीशन करेंगे। सर मैं बना रही हूँ। हाँ चलो बनाओ, क्या आता है। चलो 9/8। 9/8 आया। तो क्या किया वेदांत, बता जी।
4 और 8 का लघुत्तम समापन 8 आता है। हाँ 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आता है, इसलिए 2 से गुणा किया। और हर के हाँ अंश को किया जाता है, तो उसके जो बचा है उसको भी गुणा किया जाता है, और उसको गुणा किया ठीक तो 4 ठीक। 4 5 तो इस तरह ये ऊपर 2 का गुणा किए तो ये 4 बन गया, और ये 5 था तो 4 5 को जोड़ दिए तो ये बन गया 9। बिल्कुल सही। तो बच्चों ध्यान दो, 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्त्य हो गया 8। छोटे संख्या के पहाड़ा में ये बड़ा संख्या आ रहा है कि नहीं ये देख लिया करो। इसका हर 4 था, इसका हर 8। तो अगर छोटे संख्या 4 है तो 4 के पहाड़ा में अगर ये 8 आ जाता है तो फिर आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है, यही बड़ा संख्या 8 ही लघुत्तम है। कब? अगर छोटे संख्या के पहाड़ा में आएगा तब। तो 8 लघुत्तम हो गया। और लघुत्तम क्या बताता है हमको कि हमको सभी हर को 8 बनाना है। लघुत्तम जितना भी मिला उतना बनाना है हर को, उनका पहाड़ा पढ़ के। तो 8 तो ये पहले से है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये 4 को 8 बनाने के लिए 4 का पहाड़ा पढ़े तो 4 दूनिया 8 हुआ, 2 बार पहाड़ा पढ़े, 2 से गुणा किए तो नीचे 2 का गुणा किए तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह ये 2 गुणित 2 मिलके 4 हो गया, और ये 5 तो 4 5 9, इस तरह जोड़ के आ गया। ठीक। अब अलग तरह का एक क्वेश्चन मान लो आ गया 5/6। ठीक। और लिख देते हैं 3/14। तो बताओ क्या आएगा उत्तर इसका। चलो सोचो। क्या 14 लघुत्तम हो सकता है? चर्चा करते हुए करते हैं। क्या 14 लघुत्तम हो सकता है? नहीं क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो 6 के पहाड़ा में नहीं आता। बस यही चीज तो जानना है। बहुत बढ़िया जवाब दिए हो। क्योंकि 14 6 पहाड़ा में नहीं आता तो नहीं हो सकता लघुत्तम। तो 14 का अगला देखे, 14 दूनी 28। क्या 28 6 का लघु 6 पहाड़ा में आता है? नहीं सर। आप नहीं आता तो 14 तिया 42 करें, अब 42 आता है? यस सर। हाँ तो 14 तिया 42 आता है। इसका मतलब ये 42 लघुत्तम हो गया जी। क्योंकि 14 ये 42 कैसा संख्या है? 6 और 14 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है। ये सर सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज कोई। हाँ बोलो जी। 44/39, 44/42। नहीं चलो ना, ठीक, उत्तर को बाद में बताना। अब ये देखो तुम्हारा उत्तर सही होगा। तो ये 6 का 14 का 42 मिला, तो इसको 42 बनाना पड़ेगा भाई, और 6 को भी और 14 को भी 42 बनाना है। तो चलो 42 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा ये बताते जाओ। 6 का किसका गुणा करना पड़ेगा? 7 से। तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा। और 14 का गुणा किससे करना पड़ेगा? 14 का 3 से। 3 से। तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। तो इस तरह मिल गया बच्चों 42 लघुत्तम। अब 5 और 7 का गुणा करोगे क्या मिला? 35। 5 7 35। और 3 और 3 का गुणा? 9। बिल्कुल सही जवाब। अब 9 और 35 को जोड़ो भाई, कितना आया? 44। 42। और ये हो गया 42। ठीक। अब यही आंसर है। अब यहाँ पर भी प्रश्न में कभी कभी ये आंसर नहीं दिया,
इसको सरल करके बताओ। सरल करने के लिए क्या करना है? सभी का माइक ऑन है, कमेंट करना है तो माइक ऑन रखो, बाकी बंद रखो। चलो इसको सरल करो, कौन से संख्या से भाग जाएगा ये? बड़ा से बड़ा संख्या बताओ जिससे ये भाग चला जाएगा। नहीं, बड़ा से बड़ा संख्या नहीं जानते तो भाग करते जाओ जितना बार जा सकते हो। किससे जाएगा? 7। 7 के पहाड़ा में आज तक मैंने 44 नहीं देखा है, तुमने कब देख लिया? 42 और अरे भाग करेंगे, भिन्न को गुणा भाग तो एक ही संख्या से किया जाता है। 42 को तुम 7 से भाग कर दोगे तो 44 को किससे करोगे? अलग से। सर 11 से 44 भाग चला जाएगा। यहीं पर तो समस्या है, तुम लोग फिर भूल रहे हो। जिस संख्या से ऊपर को भाग करोगे, अंश को भाग करोगे, उसी संख्या से हर को भी भाग करना पड़ेगा। तो ऐसे संख्या से भाग करो जिससे दोनों संख्या भाग जाए। सरल करते समय दोनों संख्या को भाग करना रहता है। अब मान लो मैं 11 से कर दूं तो 11 44 तो हो जाएगा। अब 11 से 42 को कैसे भाग करूंगा? 11 से 42 होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, पल्लवी अभी समझ पाई। 2 से भाग चला जाएगा। सर मैं वैली हूँ। हाँ, जो भी है देखो कौन बोली हो। देखो अब अच्छा, एक पहाड़ा में 44 कहाँ आता है भाई? 42 तो आ जाएगा, लेकिन दोनों संख्या को भाग करना है। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, कई बच्चों का बार बार बोल रहे हो तो दोनों संख्या को भाग करना है। दोनों संख्या को, एक संख्या को नहीं भाग करना है, अंश को भी भाग करना है, हर को भी उसी संख्या से, अलग अलग संख्या से नहीं भाग करते सरल करते समय। तो देखो 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि दोनों सम है। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। इसको भाग करें तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस तरह मिल गया हमको 22 बटे, ऊपर 22 मिला देखो, नीचे 21। अब बताओ 21 और 22 किसी संख्या से भाग जा सकता है? और दुनिया में कोई संख्या है जिससे 22 को भी भाग कर सके और 21 को भी? यस सर। कौन सा संख्या है बताओ? अरे एक से भाग किया जाता है। चलो तुम भाग करो 21 बटे 22 को, चलो 1 से भाग करते हैं ना। तो क्या आया जी? क्या आएगा बोलो? तो जब वही चाहेगा तो तुम्हारे भाग करने का कोई मतलब हुआ? नहीं सर। तो इसका मतलब क्या समझे? कभी भी किसी भी संख्या को 1 से भाग नहीं किया जाता। अब क्यों नहीं किया जाता करके पूछेगा तो क्या बोलोगे? क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर वो संख्या स्वयं प्राप्त होता है, इसीलिए कभी भी 1 से भाग नहीं किया जाता, ये याद रखो। चलो कोई कुछ बोल रहे थे, पूछो। हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है जी, थोड़ा ना जोर से। बाकी बच्चे माइक बंद कर दो। तो बच्ची कुछ बोल रही है, चलो बोलो। आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, बोलो बोलो माइक ऑन करके। बोलो ना, तभी मैं क्लास आगे ले जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं पर रोके रहूंगा जब तक नहीं बोलोगे तब तक। सर बोल रहे हैं ना? हाँ, वो फिर से बोलो, कह रहा हूँ जी। सर मैं बोल रही थी कि जब वो किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा तो वो तो स्वयं से ही जाएगा। ये बाकी बच्चे भी माइक ऑन किए हैं शायद जी, इसीलिए तुम्हारा आवाज में कट कट के आ रहा है और नहीं सुनाई दे रहा है। चलो पल्लवी कर रही। हाँ चलो, जो कौन बोल रहे हो नाम बताओ तो अपना।
नाम बताओ, नाम बताओ। तो जो पूछ रहे हो वो नाम बताओ, कौन बोल रहे हो? सर सृष्टि प्रजापति। हाँ सृष्टि बोलो जी, आप सुनाई दे रहा है। सृष्टि बोलो, क्या पूछना चाह रही हो? सर मैं ये बोल रही थी, जब वो किसी संख्या से भाग ही नहीं जाएगा तो वो स्वयं से ही जा सकता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो स्वयं से। तो मैंने क्या कहा, हम भिन्न को सरल कब कैसे करते हैं? अंश और हर दोनों को किसी एक संख्या से ही भाग करते हैं। अगर तुम अंश में 21 लिखा है, 21 को 21 से भाग करोगी तो हर को भी 21 से भाग करना पड़ेगा। भिन्न का नियम है, अंश को अगर अंश के साथ गुणा करें चाहे भाग करें, वही चीज हर के साथ भी करना है। तो एक से भाग करने प्राप्त होता है, इसलिए एक से कभी भाग मत करना। ये 21/22 ही बच्चों इस प्रश्न का आंसर है। ये जो अभी किए हैं ना, ये वाला, इसमें आया था, क्या आया था? 44/42 उत्तर आया था। तो तुमको ऑप्शन में 44/42 नहीं मिलेगा, ये बता रहा हूं मैं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 44/42 है बच्चों, वो सरल भिन्न नहीं है, उसको और सरल किया जा सकता था। इसीलिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो तुम लोग हल करोगे और देखना जो उत्तर मिला वो नहीं मिला, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो सरल भिन्न नहीं है, उसको और सरल करो भाग करके। तो किसी समान संख्या से अंश और हर को भाग करना, तो फिर तुमको वो संख्या मिलेगा। ठीक, चलो। अब ये हो गया भिन्नों का जोड़ना।